बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हज़रत अबू अल कासिम जुनैद बिन मोहम्मद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप उस ताइफ़ा यानी सूफिया कराम के सरदार और इमाम हैं। आप बुनियादी तौर पर नहावंद के रहने वाले थे। आपकी विलादत और परवरिश इराक में हुई। आपके वालिद शीशा फ़रोख्त करते थे, इसलिए उनको कवारीरी कहा जाता है। आप हज़रत अबू सुर रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब पर फ़कीह थे और उनकी मौजूदगी में उनके हल्के में फ़तवा देते थे। उस वक़्त आपकी उम्र 20 साल थी। आपको अपने मामू हज़रत श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मोहम्मद बिन अली कस्साब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत का शर्फ हासिल रहा। आपका इंतकाल 297 हिजरी में हुआ। आपके अकवाल हज़रत फ़रागानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आरिफ कौन है। फरमाया, जो तेरे अंदर की बात करे और तू खामोश रहे। हज़रत अबू मोहम्मद जुरैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने तसव्वुफ़ बहस मुबाहसे से हासिल नहीं किया, बल्कि भूख, तर्क दुनिया और महबूब और उम्दा चीज़ों से कता ताल्लुक़ के बाइस हासिल किया। हज़रत अबू अली रोज़बारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सामने अहले मार्फत का ज़िक्र किया और कहा कि अहले मार्फत तरक्की करते करते उस मुकाम तक पहुँच जाते हैं कि वो नेकी और अल्लाह अज़्ज़ व जल के तक़र्रुब के लिए हरकत बंद कर देते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये कौल अमाल को छोड़ने का कौल है और मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो शख्स चोरी और ज़ना का मुर्तकिब होता है वो इस कौल वाले से अच्छी हालत में है। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल की मार्फत रखने वालों ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से आमाल हासिल किए और वो उन आमाल में उसी की तरफ लौटे। और अगर मैं 1000 साल ज़िंदा रहूं तो मैं नेक आमाल में से एक ज़र्रा भी कम ना करूं, अलबत्ता ये कि उन आमाल तक पहुंचने में मुझे कोई रुकावट हो जाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो कि तुम्हारे सामने सिर्फ ठीकरी की सूरत में सामान हो तो ऐसा करो, यानी सादगी इख्तियार करो और ज़हद को अपनाओ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के अलावा तमाम रास्ते बंद हैं। हज़रत अबू उमर अनमाती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए सुना, अगर कोई सच्चा आदमी 10 लाख साल भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ मुतवज्जा हो, फिर उससे एक लम्हे के लिए भी मुँह फेरे तो उसने जो कुछ पाया उससे ज़्यादा उसने ज़ाया कर दिया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स कुरान मजीद हिफ्ज़ ना करे और ना हदीस लिखे, उस तसव्वुफ़ के मामले में उसकी इक्तदा न की जाए, क्योंकि हमारा ये इल्म किताब व सुन्नत के साथ मुक़य्यद है। हज़रत अबू अली रोज़बारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं, वो फरमाते हैं, हमारा ये मज़हब किताब व सुन्नत के असूल से मुक़य्यद है। हज़रत अबू हुसैन अली बिन इब्राहीम हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज़रत काजी अबू अल अब्बास बिन शरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ। उन्होंने असूल और फ़ुरूअ के बारे में बहुत उम्दा कलाम किया, जिस पर मैं हैरान हुआ। जब उन्होंने मेरी हैरानगी देखी तो पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने ये कहाँ से हासिल किया है? मैंने कहा, यह तो काजी अबू अल अब्बास बिन शरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, यानी आप फरमा रहे हैं। उन्होंने फरमाया, ये हज़रत अबू अल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की हमनशीनी की बरकत है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपने ये इल्म कहाँ से हासिल किया? उन्होंने फरमाया, मैं 30 साल तक इस सीढ़ी के नीचे अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने बैठा। उन्होंने अपने घर में एक सीढ़ी की तरफ इशारा की। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में तस्बीह देखी गई तो कहा गया कि आपने इस कदर इज़्ज़त के बावजूद अपने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है। उन्होंने फरमाया, ये एक रास्ता है जिसके ज़रिए मैं अपने रब तक पहुँचा हूँ, मैं इसे जुदा नहीं करूँगा। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना अपनी दुकान में दाखिल होते और पर्दा लटका कर 400 रकात पढ़ते, फिर अपने घर की तरफ तशरीफ़ लाते। हज़रत अबू बकर अतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के वक्त उनके पास था। उन्होंने पूरा कुरान ख़त्म किया और फिर सूरह बकरा से इब्तिदा की और 70 आयात पढ़ने के बाद आपका विसाल हो गया।
हज़रत अबू उस्मान सईद बिन इस्माइल खैरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ताल्लुक़ इलाका रे से था और आप निशापुर में मुकीम रहे। आपको हज़रत शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत याहिया बिन माज राजी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत हासिल रही। फिर आप हज़रत शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ निशापुर में हज़रत अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उनके पास ठहरे और उनसे इल्म हासिल किया। हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी साहबजादी उनके निकाह में दे दी। आपका इंतकाल 298 हिजरी में हुआ और हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के बाद 30 साल से कुछ ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहे। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक किसी शख्स के दिल में 4 चीज़ें जमा ना हों उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता: मना, आता, इज़्ज़त और ज़िल्लत। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक मुद्दत तक हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार की और मैं जवान था। एक दफ़ा उन्होंने मुझे दूर कर दिया और फरमाया, ला तजलिस सिंधी, मेरे पास मत बैठो। फरमाते हैं, मैं खड़ा हो गया और उनकी तरफ पीठ न की बल्कि उल्टे पांव चला और मेरा चेहरा उनकी तरफ था, हत्ता कि मैं उनकी आंखों से गायब हो गया और मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि उनके दरवाजे पर एक गड़ा खोदूंगा और उनके हुक्म के बगैर उससे नहीं निकलूंगा। जब उन्होंने ये हालत देखी तो उन्होंने मुझे अपना कुर्ब अता किया और मुझे अपने ख़ास लोगों में से कर दिया। रावी कहते हैं, कहा जाता था कि दुनिया में 3 अजीम शख्सियतें हैं, उनके साथ चौथा कोई नहीं। निशापुर में हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद में हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह, शाम में हज़रत अब्दुल्ला बिन जला रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 40 साल से मुझे ऐसी हालत में नहीं रखा जो मुझे नापसंद हो और ना मुझे अपने गैर की तरफ मुंतकिल किया कि मुझे उस पर नाराज़गी हुई हो। ये बात हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे सुनी। जब हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की हालत में तब्दीली आई तो आपके साहबजादे हज़रत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जिस्म पर कमीज़ फाड़ दी। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखें खोलीं और फरमाया, ए बेटे, ज़ाहिर में ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है और बातिनी तौर पर ये रिया की अलामत है। सोहबत कैसी हो? हज़रत अबू अल हसैन दराक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ सोहबत अदब, दायमी हैबत और मुराक़बे के साथ होनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोहबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा और ज़ाहिरी इल्म को लाजिम पकड़ने के साथ होना ज़रूरी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के औलिया किराम के साथ सोहबत एहतराम और ख़िदमत के साथ, घर वालों के साथ सोहबत हुस्न अखलाक के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ सोहबत चेहरे की तरोताज़गी के साथ, बशर्ते के गुनाह की सूरत न हो, और जाहिलों के साथ सोहबत उनके लिए दुआ और उन पर रहम के साथ होनी चाहिए। हज़रत अबू उमरू बिन नजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह से सुना, वो फरमाते थे, जिसने अपने नफ्स पर कौलो फ़ेल में सुन्नत को हाकिम बनाया वो हिकमत के साथ गुफ्तगू करता है, और जो कौलो फ़ेल में अपने नफ्स पर ख्वाहिशात को अमीर बनाता है वो बिदत के साथ गुफ्तगू करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, और अगर रसूल की फरमाबरदारी करोगे राह पाओगे। हज़रत अबू अल हुसैन अहमद बिन मोहम्मद नूरी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी विलादत और परवरिश बगदाद में हुई और आप असल में बगवी थे। आप हज़रत श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने अबी हवारी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहे और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर थे। 295 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आप बहुत बड़ी शान के मालिक थे और आपके मामलात और गुफ्तगू नहायत अच्छी थी। आपके अक़वाल, हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नफ्स की हर ख्वाहिश को तर्क करने का नाम तसव्वुफ़ है। हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारे ज़माने में 2 चीज़ें नादिर हैं: ऐसा आलिम जो अपने इल्म पर अमल करे, ऐसा आरिफ जो हकीकत पर मबनी गुफ्तगू करे। हज़रत मुर्तश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब तुम ऐसे शख्स को देखो जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ ऐसी हालत का दावा करता है जो उसे इल्म शरी की हद से निकाल देती है, तो हरगिज़ उसके करीब न जाना। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब से हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ है किसी ने भी हकीकत सिद्क़ की खबर नहीं दी। हज़रत अबू अहमद मगाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर किसी को ज़्यादा इबादत गुजार नहीं देखा। पूछा गया, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी नहीं? उन्होंने फरमाया, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी नहीं। हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गदड़ियाँ मोतियों पर पर्दे का काम देती हैं, मगर अब तो वो मुर्दार पर गंदगी का काम देती।
روٹی صدقہ کر دیتے۔ کہا گیا ہے کہ آپ روزانہ اپنے گھر سے نکلتے اور اپنے ساتھ روٹی لے جاتے، پھر راستے میں اسے صدقہ کر دیتے، اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے تو ظہر کے قریب تک نماز پڑھتے، پھر وہاں سے نکلتے اور اپنی دکان کا دروازہ کھولتے اور آپ روزہ رکھتے۔ ان کے گھر والوں کا خیال تھا کہ وہ دکان میں کھانا کھاتے ہیں، اور بازار والے خیال کرتے کہ آپ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں۔ آپ اپنے ابتدائی دور میں 20 سال اسی حالت میں رہے۔ حضرت ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ جلا رحمۃ اللہ علیہ، آپ اصل میں بغدادی تھے اور رملہ یعنی فلسطین کا ایک شہر اور دمشق میں قیام فرمایا۔ آپ شام کے اکابر میں سے تھے۔ آپ کو حضرت ابو تراب، حضرت ذوالنون، ابو عبید بصری رحمۃ اللہ علیہم اور اپنے والد حضرت یحییٰ جلا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اللہ عز و جل کی راہ پہ دیکھ کر واپس نہیں لیتے۔ حضرت ابو عمر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابن جلا احمد بن یحییٰ جلا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد اور والدہ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ مجھے اللہ عز و جل کے لیے حبا کر دیں، تو انہوں نے فرمایا ہم نے آپ کو اللہ عز و جل کے لیے حبا کر دیا۔ پس میں ایک مدت تک ان سے غائب رہا۔ جب واپس آیا تو ایک بارش والی رات تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے والد نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا احمد ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہمارا ایک بیٹا تھا جو ہم نے اللہ عز و جل کے لیے حبا کر دیا تھا، اور ہم عرب والوں میں سے ہیں جو چیز حبا کر دیں اسے واپس نہیں لیتے۔ بس انہوں نے میرے لیے دروازہ نہ کھولا۔ حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کے نزدیک تعریف اور مذمت برابر ہوں وہ زاہد ہے۔ جو شخص فرائض کی ادائیگی ان کے اول یعنی مستحب وقت میں کرے وہ عابد ہے، اور جو تمام افعال اللہ عز و جل کی طرف سے خیال کرے وہ موحد ہے۔ وہ صرف ایک ذات اللہ عز و جل کو دیکھتا ہے۔ طبیب پریشان کہ زندہ ہیں یا مردہ۔ جب حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حاضرین نے دیکھا آپ ہنس رہے تھے۔ طبیب نے کہا آپ زندہ ہیں، پھر اس نے آپ کی نبض دیکھی تو کہا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کہا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے استاد کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے ایک خوبصورت نوجوان دیکھا۔ میں نے کہا میرے استاد آپ کا کیا خیال ہے اللہ عز و جل اس صورت کو عذاب دے گا؟ انہوں نے فرمایا تم نے اس کی طرف دیکھا ہے تو اس کا انجام دیکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے 20 سال بعد قرآن مجید بھول گیا۔ حضرت ابو محمد رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ بغدادی ہیں اور بڑے بڑے مشائخ میں سے ہیں۔ آپ کا وصال 303 ہجری میں ہوا۔ آپ تجوید و قرأت کے استاذ اور داؤد یعنی ظاہری کے مذہب پر فقیہ تھے۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دانا آدمی کی حکمت اور دانائی میں سے ایک بات یہ ہے کہ احکام میں اپنے بھائیوں کے لیے وسعت پیدا کرے اور اپنے نفس کو تنگی میں مبتلا کرے، کیونکہ ان کے لیے وسعت علم کی اتباع کا ذریعہ ہے اور اپنے اوپر تنگی کرنا تقویٰ کے حکم میں ہے۔ آپ کے اقوال۔ حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا یہ معاملہ تصوف روح کو خرچ کرنے کے لیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر تم اس صورت میں اس میں داخل ہو سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ صوفیوں کے باطل کاموں میں مشغول نہ ہو۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارا ہر طبقے کے ساتھ بیٹھنا صوفیہ کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ ہر طبقہ ظاہری رسوم پر بیٹھتا ہے اور یہ گروہ حقائق پر بیٹھتا ہے۔ تمام مخلوق اپنے نفس سے شریعت کے ظاہر کا مطالبہ کرتی ہے، اور یہ لوگ اپنے نفس سے حقیقت تقویٰ اور ہمیشہ سچ بولنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بس جو شخص ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جو بات ان کے نزدیک ثابت ہوتی ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے۔ کبھی روزہ نہ چھوڑا۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دوپہر کے وقت بغداد شریف کی ایک گلی میں سے گزرا اور مجھے پیاس لگی تھی۔ میں نے ایک گھر والوں سے پانی مانگا تو ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ اس کے پاس لوٹا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہا یہ صوفی ہے اور دن کے وقت پیتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تجھے اللہ عز و جل قول اور فعل کی نعمت عطا کرے، پھر تجھ سے قول کی نعمت لے لے اور فعل تیرے پاس چھوڑ دے تو یہ ایک نعمت ہے، اور اگر تجھ سے فعل یعنی عمل لے لے اور قول چھوڑ دے تو یہ مصیبت ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں لے لے تو یہ سزا اور عذاب ہے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اصلاً بلخی تھے
वहाँ से आपको निकाला गया तो आप समरकंद चले गए और वहीं रहाइश पजीर रहे और उसी मुकाम पर आपका इंतकाल हुआ। आपको हज़रत अहमद बिन खज़रवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर सूफिया कराम की सोहबत का शर्फ हासिल था। हज़रत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल थे। आपका इंतकाल 319 हिजरी में हुआ। बदबख्ती की अलामात। हज़रत अबू बकर बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मोहम्मद बिन फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ख़त लिख कर पूछा कि बदबख्ती की अलामत क्या है। उन्होंने फरमाया 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, इल्म दिया जाए और अमल से महरूमी हो। नंबर 2, अमल की तौफीक हासिल हो और इखलास से महरूमी हो। नंबर 3, सालिहीन की सोहबत हासिल हो लेकिन उनका एहतराम न करे। हज़रत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हज़रत मोहम्मद बिन फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह मर्दों के सिमसार थे, यानी खरीद व फरोख्त के सालिस यानी दलाल थे, ताकि लोगों को सौदा करने में आसानी हो। आपके अक़वाल। हज़रत अब्दुल्ला राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत मोहम्मद बिन फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए सुना, कैद खाने में आराम दिलों की ख्वाहिशात से है। हज़रत अबू बकर राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत मोहम्मद बिन फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, 4 वजह से इस्लाम चला जाता है। नंबर 1, लोग अपने इल्म पर अमल नहीं करते। नंबर 2, जिस चीज़ का इल्म नहीं उस पर अमल करते हैं। नंबर 3, जो कुछ नहीं जानते उसे सीखते नहीं। नंबर 4, और लोगों को सीखने से रोकते हैं। उन्होंने ये भी फरमाया, उस आदमी पर ताज्जुब है जो इसलिए जंगल तय करता यानी सफ़र करता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तक पहुँचे और आसार नबूवत देखे। वो अपने नफ्स और ख्वाहिश को तय करके क्यों नहीं आता ताकि अपने दिल तक पहुँच जाए और अपने रब के आसार देखे। आपने फरमाया, जब तुम अपने मुरीद को देखो कि वो ज़्यादा दुनिया हासिल करने में मशहूर है तो तुम्हारे लिए ये उसकी रुसवाई की अलामत है। आपसे ज़हद के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, दुनिया को कोताह निगाह के साथ देखना और अपने आप को बुलंद, ज़रीफ़ और शरीफ समझते हुए उससे आराज़ करना। हज़रत अबू बकर अहमद बिन नसर ज़क्काक कबीर रहमतुल्लाह अलैह। आप हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर और अकाबिर मिस्र में से थे। हज़रत कतानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हज़रत ज़क्काक रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो फ़ुकरा के मिस्र में दाखिल होने की दलील ख़त्म हो गई, यानी वो उनके लिए आते थे और अब कोई वजह बाकी ना रही। हज़रत ज़क्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स अपने फ़ुकर में तकवा इख्तियार नहीं करता वो महज हराम खाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत ज़क्काक रहमतुल्लाह अलैह से सुना, वो फरमाते थे, मैं बनी इसराइल के मैदान तिया में 15 दिन की मिकदार फिरता रहा। जब मैं रास्ते में आया तो मेरे सामने एक लश्करी इंसान यानी फ़ौजी आया। उसने मुझे पानी पिलाया तो उसकी सख्ती मेरे दिल पर 30 साल तक रही। हज़रत अबू अब्दुल्ला उमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह। आपने हज़रत अबू अब्दुल्ला नवाजी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और हज़रत अबू सईद खराज रहमतुल्लाह अलैह वगैरह की सोहबत इख्तियार की। आप असूल और तरीक़त में कौम के शेख और इमामुल ताइफ़ा थे। 291 हिजरी में बगदाद शरीफ में आपका इंतकाल हुआ। हज़रत अबू बकर मोहम्मद बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत इब्ने उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह से सुना, वो फरमाते थे, तेरे दिल में जिस चीज़ का वहम आए या तेरी फ़िक्र की गुज़रगाहों में रासिख हो जाए या तेरे दिल के मारज़ात में वसवसे पैदा करे, वो हुस्न हो, चमक हो, जमाल हो, रोशनी, नूर या कोई शख्स या ख्याल हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे पाक है। क्या तुमने ये इरशाद खुदाबंदी नहीं सुना? लैसा कमिस्लिही शैअन व हुवा समीउल बसीर। उस जैसा कोई नहीं और वही सुनता देखता है। और इरशाद फरमाया, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसकी कोई औलाद और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसके जोड़ का कोई। आप फरमाते हैं, इल्म कायद है यानी आगे से खींचता है, खौफ साइक यानी किसी को आग लगाने वाला है, नफ्स इन दोनों के दरमियान अकड़ जाता है, सरकश है, धोखाबाज और फरेबकार है। बस इल्म की सियासत के ज़रिए उससे परहेज़ इख्तियार कर और उसे खौफ की धमकी के साथ हाँक, तो जो चाहता है उसे पूरा करेगा। और आपने फरमाया, वजद वाले की हालत का कोई इबारत वाज़िया नहीं कर सकती क्योंकि ये मोमिनीन के पास अल्लाह अज़्ज़ व जल का राज है। हज़रत समनून बिन हफ्ज़ा रहमतुल्लाह अलैह, आपकी कुनियत अब्दुल हसन थी और आपको अबुल कासिम कहा जाता था। आपको हज़रत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, अबू अहमद कलांसी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन अली कसार रहमतुल्लाह अलैह और दीगर
صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی صحبت کا شرف حاصل رہا۔ کہا گیا ہے کہ آپ نے پڑھا، ترجمہ اس کا یہ ہے: اے اللہ، میرے تیرے سوا کسی میں کوئی حصہ یعنی تعلق نہیں، بس تو جس طرح چاہے میری آزمائش فرما۔ اسی وقت ان کا پیشاب بند ہو گیا۔ آپ مدارس میں چکر لگاتے اور فرماتے اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو۔ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ شعر پڑھا تو آپ کے ایک شاگرد نے دوسرے سے کہا، میں گزشتہ رات دیہات میں تھا تو میں نے اپنے استاد حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور اس سے شفا کا سوال کر رہے تھے۔ دوسرے نے کہا، میں نے بھی گزشتہ رات سنا اور میں فلاں جگہ تھا۔ تیسرے اور چوتھے نے بھی اسی طرح کہا۔ حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی اور پیشاب کی بندش میں آپ کی آزمائش ہو رہی تھی اور آپ صبر کرتے تھے، رونا پیٹنا نہیں تھا۔ جب آپ نے ان شاگردوں سے سنا کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، حالانکہ نہ انہوں نے پکارا اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی بات کی، تو جان لیا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنے رب کے ہاں بطور ادب فریاد ظاہر کریں کہ بندگی کا یہی تقاضا ہے، لیکن ان کے حال کو پردے میں رکھا گیا۔ پس آپ مدارس میں چکر لگاتے اور فرماتے اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو۔ حضرت ابو احمد مناظری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بغداد میں ایک شخص تھا جس نے 40,000 درہم فقراء میں تقسیم کیے، تو حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو احمد، تم دیکھتے نہیں اس شخص نے یہ درہم خرچ کیے اور کس قدر عمل کیا، اور ہمارے پاس کچھ نہیں، پس ہمیں فلاں جگہ لے چلو، ہم وہاں ہر اس درہم کے بدلے جو اس نے خرچ کیا ایک رکعت پڑھیں۔ پس ہم مدائن کی طرف گئے اور ہم نے 40,000 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ خوش مزاج تھے اور اکثر کلام محبت کے بارے میں کرتے تھے۔ آپ بہت بڑی شان کے مالک تھے، اور جیسا کہ کہا گیا کہ آپ کا انتقال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہوا۔ حضرت ابو عبید بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ قدیم مشائخ میں سے تھے اور آپ حضرت ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مشرف ہوئے۔ حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 600 مشائخ سے ملاقات کی، لیکن میں نے 4 آدمیوں کی مثل کسی کو نہیں دیکھا: حضرت ذوالنون مصری، اپنے والد حضرت یحییٰ جلا، حضرت ابو تراب، حضرت ابو عبید بصری رحمۃ اللہ علیہم۔ حضرت ابو زرع حسنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت ابو عبید بصری رحمۃ اللہ علیہ گاہنے کی مشین یعنی تھریشر مشین جس کے ذریعے گندم وغیرہ کو گاہتے ہیں یعنی دانے نکالتے ہیں پر تھے اور اپنی گندم گا رہے تھے۔ اس وقت حج میں 3 دن باقی تھے کہ آپ کے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے کہا، اے ابو عبید، آپ حج کے لیے چلتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارا شیخ یعنی وہ خود ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔